अस्सलाम वालेकुम। चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन ये है आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप लोगों को हो सकता है पहले इस टर्म का मतलब पता हो, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा बताती चलूँ कि जो एक्विजिशन की टर्म है, वो काफ़ी लिंग्विस्ट्स कहते हैं कि लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लैंग्वेज एक्विजिशन की टर्म यूज़ करते हैं, ना कि लैंग्वेज लर्निंग की। बट कुछ लिंग्विस्ट्स हैं जो कि यहाँ पे लर्निंग की टर्म भी यूज़ करते हैं। तो एक्विजिशन का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को गेन करना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करना, लैंग्वेज को गेन करना। और अगर लैंग्वेज लर्निंग बोलेंगे तो वो कहेंगे कि हम लैंग्वेज को याद रखते हैं। तो कुछ लिंग्विस्ट्स के मुताबिक हम लैंग्वेज को याद करते हैं, उसके बेसिक सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स, और कुछ के मुताबिक हम इस चीज़ को गेन करते हैं। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एक तरह से गेन होती चली आती है चीज़। तो जो चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसका मतलब क्या बनेगा कि एक जब बच्चा है वो इनिशियली लैंग्वेज को सीखता है और अपनी मदर टंग यानी कि जो नेटिव टंग है उसको सीखता है। फिर आगे जाके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ऑब्वियसली वो सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज और जितनी लैंग्वेजेस चाहे वो सीखता चला जाता है। बट फर्स्ट लैंग्वेज उसको इनिशियली बचपन में ही सिखा दी जाती है और वो सीख लेता है। तो इसके लिए हमारे पास दो स्किल्स होना लाजमी है। पहला ये कि हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकें स्पॉन्टेनियसली, यानी कि जो हमें जैसी ज़रूरत पेश आए वैसा वर्ड्स का इंतखाब करते हुए और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली बोलते हुए और फ्लुएंट वे में। और सेकंड जो एबिलिटी है वो ये है कि हम दूसरों की बात, बोली हुई बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं इस प्रोडक्शन और कम्प्रीहेंशन के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो फर्स्ट जो व्यू है वो ये है, जो कि यूजुअली ट्रेडिशनली समझा जाता है, वो ये है कि सबसे पहले हम कम्प्रीहेंशन का प्रोसेस हमारे पास आता है, फिर प्रोडक्शन, यानी कि पहले हम चीज़ों को समझते हैं और फिर बोलते हैं। तो इसमें यही है कि जो बच्चे हैं सबसे पहले वो चीज़ को समझ लेते हैं, बातों को, और उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं। यानी कि उनके सेंटेंसेस वो तब तक नहीं बोलते जब तक कि वो उनको समझ ना लें। बड़ों की बात जब उनको समझ आती है उसके बाद वो उसको बोलना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोडक्शन पहले होती है और कम्प्रीहेंशन बाद में, यानी कि बच्चे जो हैं वो पहले बोलना शुरू कर देते हैं इवन दो उनको बात समझ भी नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं, बाद में जाके उनको बात समझ में आती है। तो यहाँ ये चीज़ हम देखते हैं कहीं कहीं के बच्चे कोई ऐसे वर्ड्स बोल रहे होते हैं जिनका ना कोई मीनिंग होता है और ना उनको खुद पता होता है कि इसका कोई मीनिंग है। और थर्ड जो व्यू है वो ये है कि दोनों इतने ज़्यादा इंटीमेटली क्लोजली कनेक्टेड हैं कि हो सकता है कि दोनों पैरेलल तौर पे स्टार्ट हों, प्रोडक्शन और कम्प्रीहेंशन साथ साथ ही हों। और ये भी काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि ऐसा ही होता है कि बहुत ही करीब करीब होते हैं ये दोनों प्रोसेसेस। तो आगे हम देख लेते हैं कि यही जो सारे लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है ये किन किन स्टेजेस से होता हुआ गुजरता है। तो इसके काफ़ी सारे स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो है वो है प्री बर्थ, यानी कि एक बच्चे के बर्थ से पहले से ही उसको लिसनिंग और लैंग्वेज की थोड़ी पहचान हो जाती है। मतलब जो हेयरिंग का प्रोसेस है वो पहले से स्टार्ट हो जाता है और वहीं से उसको लैंग्वेज से फेमिलियरिटी उसकी होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो ह्यूमन ईयर है वो पहले ही, मतलब बच्चे की पैदाइश से तकरीबन 2 से 3 माह पहले ही वो फ़ंक्शन करना स्टार्ट कर देता है और इस तरह से उसको स्पीच साउंड्स और नॉन स्पीच साउंड्स का फ़र्क पता चल जाता है। यानी कि साउंड्स बहुत सारी होती हैं। स्पीच साउंड्स वही होती हैं जिनमें हम लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरी जो साउंड्स होती हैं चीज़ों की आवाज़ें वगैरह, वो नॉन स्पीच साउंड्स हैं। तो इनमें उसको फ़र्क पता चलना स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा उसको अपनी मदर की वॉइस में और दूसरे लोगों की वॉइस में भी काफ़ी सारा फ़र्क पता चलना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स कि ह्यूमन ईयर जो है वो पहले से ही अच्छे से फ़ंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। फिर एक आता है हमारे पास प्री टॉकिंग स्टेज, जो कि इसके बाद आता है जब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो बच्चे का जो वोकल ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि हम खुद बोल सकें, और वो चीज़ जो होती है वो इतने अच्छे से नहीं बनी होती। तो इट मीन्स इसलिए बच्चा सही से बोल भी नहीं पाता उस वक्त। यहाँ पे हम लैंग्वेज प्रोडक्शन और कम्प्रीहेंशन दोनों को देखेंगे इन स्टेजेस के अंदर। तो ज़्यादातर हम प्रोडक्शन को देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा जो है वो बोलना तभी स्टार्ट करता है जब कम्प्रीहेंशन भी कहीं न कहीं साथ हो। तो यहाँ पे जो वोकल ट्रैक्ट है वो इतना सही से नहीं बना होता जैसे कि मंकीज़ का होता है, थोड़ा वैसा होता है। क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन्स और मंकीज़ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है इसका वोकल ट्रैक्ट खुद को रीशेप करता रहता है और आखिरकार वो सही से बन जाता है कुछ अरसे के बाद। तो तभी जो बच्चा है वो इस प्री टॉकिंग स्टेज में, जो कि कुछ मंथ्स का ही होता है शुरू का, तकरीबन 5 टू 6 मंथ्स तक जो कि चलेगा, इस स्टेज के अंदर वो सिर्फ साउंड्स प्रोड्यूस करता है। वो साउंड जो है वो कम्फर्ट की हो सकती हैं और डिस्कम्फर्ट की भी हो सकती हैं। कम्फर्ट की साउंड्स वो साउंड्स जिनमें वो अच्छा फ़ील कर रहा हो, जैसे वो खुश होने की आवाज़ आए, मुस्कुराने की, हँसने की। और डिस्कम्फर्ट की साउंड्स वो कि जिनमें रोने की आवाज़ आए, वो किसी चीज़ से चिढ़ रहा है तो उसकी आवाज़ आए। उसके अलावा कुछ एक्शंस होंगे जिनसे कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी, जैसे अगर वो खाँसता है, वो छींकता है, ठीक है, कुछ चीज़ निगलता है, सक करता है,
और जैसे डिकार की आवाज़ें होती हैं, सारी जो साउंड्स हैं ये सब प्री टॉकिंग स्टेज के अंदर से ही स्टार्ट हो चुकी होती हैं। फिर इसके बाद एक स्टेज आती है जो कि है बैबलिंग स्टेज, जिसके जो कि 6 टू 8 मंथ्स तक चलती है, और इसके अंदर बच्चा जो है वो नॉन मीनिंगफुल सीक्वेंसेस बोलता है, मतलब ऐसे सीक्वेंसेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स, उनकी ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका कोई ख़ास मीनिंग नहीं होता और ना ही मीनिंग कन्वे करना उसका कोई ख़ास मकसद होता है। वो तो कोशिश करता है कुछ मीनिंग कन्वे करने की, वो बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे के क्लोज़ लोग होते हैं, जैसे स्पेशली पेरेंट्स, उनको वो चीज़ फिर भी कुछ ना कुछ समझ आती है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। और ये जो अर्ली साउंड्स होती हैं बैबलिंग स्टेज की, वो कुछ यूनिवर्सल होती हैं, मतलब कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चे भी हों अगर, तो उनकी वो साउंड्स मिलती-जुलती होती हैं, चाहे वो लैंग्वेज आगे जाके जो मर्ज़ी बोलें, बैबलिंग स्टेज की साउंड्स जो हैं वो थोड़ी सिमिलर होती हैं। अब इसमें ये होता है कि जो लेटर बैबलिंग स्टेज की तरफ जैसे-जैसे जाना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा अपनी ही नेटिव लैंग्वेज की साउंड्स को पिक करता है। जैसे कुछ साउंड्स होती हैं जो कि एक लैंग्वेज में हों और दूसरी में ना हों। सही, जैसे यहाँ पे एक फ्रेंच और अमेरिकन की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि उनकी काफ़ी सारी साउंड्स सेम नहीं होती। अगर मैं अपनी लैंग्वेज से देखूँ तो हम देखते हैं कि उर्दू में ड़ साउंड होती है जो कि रे की होती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसी कोई साउंड ड़ वाली नहीं हमें मिलती। तो इट मीन्स हमारा बच्चा ये वाली साउंड पिक कर सकता है, बट जो इंग्लिश होगा वो ये साउंड इतनी जल्दी पिक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में वो साउंड है ही नहीं। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशंस बोले जाते हैं। अगर एक कॉन्सोनेंट और एक वावल का बोला जाए तो इसमें मा, डा और इस तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जो रीडुप्लिकेटिव बैबलिंग होती है उसमें एक ही साउंड को बार-बार बोला जा सकता है। जैसे ये डा वाली रेपिटेटिव बोली जा सकती है, और जो नॉन रीडुप्लिकेटिव होती हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट बोली जा सकती हैं, मतलब एक साउंड अलग, दूसरी साउंड अलग, इस तरह करके जो है वो बच्चे बोलते हैं। आगे हम देख रहे हैं होलोफ्रेस्टिक स्टेज। इसको हम वन वर्ड स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो एक ही वर्ड बोलते हैं और वो समझते हैं कि उनका सेंटेंस एक ही वर्ड से मुकम्मल हो रहा है। वो एक से वर्ड जो होता है उनके लिए सेंटेंस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ये जो स्टेज है तकरीबन 9 टू 18 मंथ्स तक चलता है, और इसके अंदर हम इसी टाइप का कुछ देखते हैं और नेटिव लैंग्वेज के वर्ड्स को ही पिक करते हैं बच्चे इसमें। पहले तो था कि नॉनसेंस वर्ड्स बोल रहे हैं, नॉन मीनिंगफुल, बट यहाँ है ऐसा है कि मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज से पिक किए हुए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर डॉगी बच्चा बोलता है तो इट मीन्स कि वो बोलना चाह रहा है कि आई सी अ डॉग, लेकिन सिर्फ इतने वर्ड से ही वो अपनी पूरी बात बोल रहा है। फिर अगर है वो बैड बोल रहा है, तो इट मीन्स कि वो बच्चा बुरा फ़ील कर रहा है, वो सैड फ़ील कर रहा है, लेकिन वो इतनी ही बात से अपने मैसेज को कन्वे करेगा। फिर इसी तरह से अगर वो बाबा बोल रहा है तो इट मीन्स कि उसके फ़ादर आ रहे हैं, या उसने अपने फ़ादर के बेल बजाने की आवाज़ सुनी है तो वो उससे बोल रहा है। तो ये जो है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम जाते हैं, टू वर्ड स्टेज, यानी कि अब बच्चा जो है वो एक वर्ड से आगे बढ़ गया है, वो 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स इनसे बात को करेगा। यूजुअली 2 वर्ड्स होते हैं, इसीलिए इसको टू वर्ड स्टेज कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा तब जब एंटर होता है जब उसकी वोकैब्युलरी तकरीबन 40 टू 50 वर्ड्स हो चुकी हो, उसको इतने वर्ड्स आते हों, और उसकी जो एज होगी वो तकरीबन 18 टू 24 मंथ्स तक हो चुकी होगी, यानी कि 1 साल से ऊपर। 1 साल का हो चुका है बच्चा, तकरीबन 1 डेढ़ साल का। और यहाँ पे जो अर्ली वर्ड के एक्वायर करने का रेट होता है वो होता है 1 टू 3 वर्ड्स पर वीक, यानी कि एक वीक में बच्चा इतने नए वर्ड सीख रहा है। 1 से 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो एक वीक में नए सीख रहा है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब इस टू वर्ड स्टेज में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 18 से लेके 24 मंथ्स तक ये चलना है। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अचानक से एक चेंज आता है बच्चे में, और वो 10 वर्ड्स पर डे सीखना शुरू कर देता है। और यही वो टाइम होता है जब उसके फैमिली वाले कहते हैं कि चलो अब इस बच्चे को हमें स्कूल भेज देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एक्वायर करने का रेट होता है लैंग्वेज का, वो बहुत बढ़ जाता है। अब अगर हम इंग्लिश की एग्जांपल लें, तो इंग्लिश में एक एसवीओ होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो बच्चा जो है वो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बोल सकता है कि वो अकेला सब्जेक्ट और वर्ब बोले, जैसे टॉमी प्ले। अब वो इतनी ही बात में अपनी बात कर रहा है 2 वर्ड्स में। फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट बोल सकता है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोल सकता है। तो मतलब इस तरह से करके हम बात को बच्चा जो है अपनी कन्वे करता है। आगे हमारे पास है टेलीग्राफिक स्टेज या फिर अर्ली मल्टीवर्ड स्टेज। इसके अंदर बोले तो मल्टीवर्ड जाते हैं, लेकिन ये अर्ली मल्टीवर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो तकरीबन लेक्सिकल होते हैं, यानी उनके अंदर फंक्शनल और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे को नहीं पता होता कि ग्रामेटिकल कैसे करेक्ट बोलने चाहिए सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली कैसे वो करेक्ट होने चाहिए। तो वो चीज़ें बच्चा शामिल नहीं करता। उसकी एज जो होती है वो 24 मंथ से लेकर 30 मंथ्स तक हो चुकी होती है अब तक। और यहाँ पे वो जो कम्युनिकेशन करता है वो ज़्यादातर वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स के थ्रू करता है, और प्रोनाउंस का इस्तेमाल भी स्टार्ट कर देता है यहाँ पे। और बाकी ये है कि जब क्योंकि ये अर्ली मल्टीवर्ड स्टेज है तो इसमें सिर्फ मल्टीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन पे ही फोकस किया जाता है, बाकी चीज़ें इतनी नहीं फोकस में लाई जाती। तो जैसे यहाँ एग्जांपल्स दी गई हैं,
वांट मोर आइसक्रीम, तो ये तो फिर भी ठीक है क्योंकि इसमें इतनी मिस्टेक नहीं है। लाइक आई लगना चाहिए बट वो बच्चे ने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे उसको इतनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता। आगे मॉमी गो बाय बाय, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ दिया गया। बात हम समझा सकते हैं बट ग्रामेटिकली हम सेंटेंस को करेक्ट नहीं कह सकते। आगे हमारे पास आ रहा है लेटर मल्टीवर्ड स्टेज, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव, यानी कि डिक्लेरेटिव जैसे हमारे पास कोई अपनी बात बताने का जो एक है सेंटेंस, और दूसरे इम्पेरेटिव जहाँ पे रिक्वेस्ट्स कमांड्स वो चीज़ें आती हैं। तो बच्चा ये सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देता है। इसी स्टेज में आगे जाके बच्चा नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोलना स्टार्ट करता है जिनमें नो और नॉट का यूज़ आता है, और उसके बाद वो इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस जो है वो भी बोलना स्टार्ट करता है। फिर जो बच्चे की एज होती है वो यहाँ तक 30 मंथ्स हो चुकी होती है, और जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है अबाउट 20 वर्ड्स पर डे, यानी कि बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि 30 मंथ्स एज हो गई है तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो 2 साल से भी ऊपर का हो चुका है यहाँ पे। इसीलिए उसकी ये जो वर्ड बैंक है ये भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि अगर उसकी एज जब 6 हो जाएगी, मतलब ये जो दोनों बातें हैं ये लेटर मल्टीवर्ड स्टेज के बाद जब बच्चे की एज बढ़ती जा रही है, 6 तक एज पहुँच रही है, तो अबाउट उसकी जो वर्ड बैंक होता है वो 13,000 वर्ड्स तक चला जाता है, और अबाउट द एज ऑफ 8 उसका वर्ड बैंक जो है वो 28,000 तक चला जाता है। मतलब आगे बच्चा मुसलसल सीखता ही चला जाता है। तो ये जो था, यहाँ पे हमारी जो चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन का टॉपिक है वो अपने एंड को पहुँचता है, और इसमें हमने देखा कि बच्चे कैसे शुरू से लेके एंड तक लैंग्वेज को सीखते हैं, और प्रोडक्शन और कम्प्रीहेंशन का उनका प्रोसेस किस तरह होता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है और ये आपके पास ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप लोगों के पास मज़ीद मेरी वीडियोज़ पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।